नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीपीएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आपकी नई क्लास थर्ड क्लास। ये जो चैप्टर है वो एसएसटी सोशल स्टडी का जो चैप्टर है सेकंड है नोइंग आवर अर्थ। अपनी अर्थ के बारे में कुछ जानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीरज फादर गिफ्टेड हिम ए ग्लोब। क्या कहता है? नीरज के पिता ने गिफ्टेड करना, दान में देना, गिफ्ट करना। गिफ्ट ही में ग्लोब, एक ग्लोब तो देखा होगा बच्चों आपने। नीरज फादर गिफ्टेड ही में ग्लोब। नीरज के फादर ने नीरज को एक ग्लोब गिफ्ट किया ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। किसके जन्मदिन पर? नीरज के बर्थडे पे। इट इज़ ए परफेक्ट मॉडल ऑफ अर्थ। ये एक मॉडल है धरती का, परफेक्ट पूर्ण मॉडल है धरती का। मीन्स धरती को छोटे रूप में इसमें दिखाया गया है। बट परंतु ए ग्लोब सोज मीन होता दिखाना, ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ एट ए टाइम। देखिए, अगर हम ग्लोब को हाथ में लेंगे तो धरती का एक ही पार्ट उसमें दिखाई देगा। अगर दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो उसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, तभी वो दूसरा पार्ट दिखेगा। जब दूसरा पार्ट देखेंगे तब पहले वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए नीरज हैज़ टू रोटेट द ग्लोब टू सी द एंटायर अर्थ। पूरी अर्थ को देखने के लिए नीरज को वो जो ग्लोब है उसको रोटेट करना पड़ता है। इट हेल्प मीन्स सहायता करता है हिम स्पोर्ट कंट्रीज। जो कंट्रीज हम देखते हैं वो कौन से स्थान पर है ये दिखाने के लिए यूज हेल्पफुल है। ओशंस, देखिए हमारे समुंदर हैं, समुद्र और सीज, सागर। बट ए ग्लोब कैन नॉट शो ऑल द डिटेल्स। परंतु ग्लोब है ना, वो पूरी डिटेल नहीं दिखा सकता है। टू सी डिटेल, क्या कहता है? टू सी डिटेल ऑफ ऑल द प्लेसेस। पूरी की पूरी प्लेसेस का डिटेल देखने के लिए ह्यूज, एक बड़ा ग्लोब वुड बी रिक्वायर्ड। एक बहुत बड़ा ग्लोब हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी अगर उसके पूरे के पूरे स्थान को देखना है तो। सच ग्लोब्स, क्या कहता है? सच ग्लोब वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम बड़ा ग्लोब बनाएंगे ना तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, उसके बहुत पैसे लगेंगे, इसलिए पॉसिबल नहीं है बड़ा ग्लोब बनाने के लिए। हैंस मैप आर यूज टू शो, क्या कहता है? हैंस मैप आर यूज टू शो। इसलिए मैप्स, ग्लोब की जगह मैप बनाए गए हैं यूज टू शो, दिखाने के लिए। स्मॉल डिटेल को दिखाने के लिए, छोटी छोटी जो डिटेल है, डीपली डिटेल को दिखाने के लिए ग्लोब की जगह मैप का यूज़ किया गया है। ए मैप इज ए, देखिए इसका डेफिनेशन है ये। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ प्लेस ऑन ए फ्लैट सरफेस। क्या कहता है? एक जो मैप है ना, इस ड्राइंग ऑफ ए पैलेस, क्या कहता है? ये एक किसी फ्लैट सरफेस पे मैप की ड्राइंग है जिसके ऊपर अलग अलग साइड दिखाई गई है। नाउ नीरज वांट टू नो। अब नीरज क्या चाहता है? वांट टू नो, जानना चाहता है। नो मोर अबाउट मैप। अब नीरज अपने ये जानना चाहता है इसके बारे में ज़्यादा। किसके बारे में? मैप के बारे में। द नेक्स्ट डे नीरज ग्रीट मीन मिलना, हिज टीचर, अपने टीचर से मिलता है। एंड सी दैट, और देखता है, सी इज होल्डिंग समथिंग। अब क्या देखता है? सी इज होल्डिंग समथिंग। वो अपने टीचर के हाथ में देखता है कुछ बड़ी चीज़ टीचर ने ले रखी है और फोल्ड है। बिग इन हैंड, अपने हाथ में। इट इज़ लाइक ए थिक, ये बहुत बड़ी है, मोटी है। ह्यूज चार्ट, ये चार्ट की तरह बहुत बड़ी है। पेपर रोल अप की हुई है, उसको इकट्ठी की गई है। वो अपने टीचर के हाथ में ये चीज़ देखता है। मिस सोनी ओपन दी शीट। अब मिस सोनी अब कौन है? मिस सोनी उसकी टीचर का नाम है, नीरज की टीचर का नाम है। अब मिस सोनी
opens, open मीन्स खोलना, द शीट टू शो ए मैप, टू शीट टू शो ए मैप, मैप को दिखाने के लिए उस शीट को उसकी जो टीचर हैं वो ओपन करती हैं। सी सेज, सी मीन्स वो, उसकी जो मैडम है सोनी मैडम, वो कहती है दिस इज ए मैप, यह मानचित्र है। एज यू आल कैन सी, जैसे आप एज यू आल कैन सी, सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर आप देख सकते हो। वी हैव बिग मैप्स, हम बहुत बड़े मैप रखते हैं। फॉर क्लासरूम सो दैट, फॉर क्लासरूम सो दैट, ताकि ऑल द चिल्ड्रन कैन सी, ऑल द चिल्ड्रन, हम क्लासरूम के अंदर बहुत बड़ा मैप रखते हैं, दैट ऑल द चिल्ड्रन, सभी के सभी जो बच्चे हैं वो कैन सी, देख सकें। दैम मीन्स जो साइट हैं, कंट्रीज़ हैं, ओशन, उनको देख सकें। दीज मैप आर कॉल्ड, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, दीज मैप, क्लासरूम के अंदर जो मैप लगे होते हैं, दीज मैप आर कॉल्ड वॉल मैप, दीवार वाले मैप। वी कैन हैंग देम, वी कैन हैंग देम, हैंग देम होता है लटकाना। वी कैन हैंग देम ऑन द वॉल, हम उनको वॉल के ऊपर लटकाते हैं। सो दैट, ताकि एवरीबॉडी कैन सी देम, एवरीबॉडी कैन सी देम क्लियरली, ताकि पूरे के पूरे क्लास के जो बच्चे हैं वो क्लियरली उसको देख सके। सिमिलरली उसी प्रकार वी आल्सो हैव ए बुक ऑफ मैप, हम बुक ऑफ मैप, एक मैप की बुक्स भी रखते हैं। दिस बुक इज कॉल्ड एटलस, जिसके अंदर बहुत सारे मैप होते हैं ना, उस बुक्स को हम एटलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटलस। अब देखिए मैप के ऊपर ये दिखाया गया है, हमारे जो ये नीला पार्ट है, ब्लू जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा वाटर है, ये पूरा का पूरा वाटर है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शन कैसे देखते हैं। डायरेक्शन, नीरज मैम हाउ शुड वी सी द प्लेसेस ऑन द मैप। अब नीरज अपनी मैडम से एक क्वेश्चन पुट करता है, बेटे कहते हैं हम मैप के ऊपर प्लेस कैसे देखते हैं, प्लेसेस मीन्स स्थान कैसे देखते हैं ऑन मैप। इट सीम्स डिफिकल्ट टू फाइंड, देखिए क्या कहता है, इट सीम डिफिकल्ट टू फाइंड ए स्मॉल प्लेस जस्ट लाइक दैट। अब क्या कहते हैं, इट सीम्स डिफिकल्ट, देखिए बहुत डिफिकल्ट काम है, टू फाइंड ए स्मॉल प्लेस, एक छोटे से स्थान को मैप के ऊपर देखना बहुत मुश्किल वाला काम है। सपोज आई वांट टू फाइंड ए प्लेस इन इंडिया। अब क्या कहता है, सपोज मैडम कहती है सपोज आई वांट टू फाइंड ए प्लेस इन इंडिया, कि मैं इंडिया के मैप मैं कोई इंडिया के मैप पर कोई स्थान देखना चाहता हूँ। मिस सोनी, उसकी जो टीचर कहती है, इट इज़ सिंपल विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। अब अगर कोई स्थान देखना चाहते तो ये बहुत ईजी है, हेल्प ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स दिशाओं के ज्ञान के कारण हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन है बच्चों, अच्छी तरह से लर्न करना है। 4 डायरेक्शन है, कौन कौन सी? नॉर्थ, ये देखिए मैं मैप बना देता हूँ, नॉर्थ ये वाला नॉर्थ पार्ट है हमारा, साउथ ये हमारा साउथ है, और ईस्ट ये वाला ईस्ट, जहाँ से सूर्य उदय होता है ना, जिस स्थान जिधर से सूर्य उदय होता है उसको ईस्ट कहते हैं। एंड वेस्ट, ये जो वाला पार्ट है वेस्ट, ये वाला वेस्ट। नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, देखिए अब लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। सपोज यू वांट, देखिए डायरेक्शन देखने का। सपोज अब आप इंडिया के मैप पर देखिए बेटा, सपोज कल्पना कीजिए यू वांट टू नो वेयर मुंबई इज़। आप इंडिया के मैप पे देखने चाहते हो कि मुंबई कहाँ पर है। मुंबई लाइज इन द वेस्ट, देखिए आपको पता है मुंबई लाइज मीन्स होना, लेटना, लाइज इन द वेस्ट, मुंबई
भारत के अंदर जो वेस्ट की जो साइड है वहाँ पर स्थित है। यू मस्ट देन लुक एट दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द मैप। अब अगर आपको मुंबई का पता है कौन सी डायरेक्शन के अंदर, तो आप इंडिया के मैप में वेस्टर्न पार्ट की तरफ देखोगे, यू विल फाइंड मुंबई, और मुंबई को आप देख सकोगे। अब देखिए बेटा ओशंस। नाउ लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं? नाउ लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड के मैप को देखिए। टेल मी दी, क्या कहता है? टेल मी द कलर यू सी द मोस्ट। अब बताइए, वर्ल्ड के मैप पे देखोगे तो आप कलर यू सी मोस्ट, ज़्यादातर जो कलर है वो आप कौन सा देखोगे? सपोज करिए हम चलते हैं, मैप पे चलते हैं, ये देखिए इसमें ज़्यादातर कलर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ज़्यादातर ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। कौन सा? ये टोटली ब्लू कलर है, ये वाला ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर शोज वाटर। अब ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर आप देख रहे हो ना वर्ल्ड के मैप पर, ये वाटर है, ये पूरा का पूरा पानी है। द वेरी लार्ज वाटर, क्या कहता है? द वेरी लार्ज वाटर, जो वाटर बॉडीज जिसमें पानी समाया रहता है, जिसमें पानी रहता है, लार्ज बहुत बड़ी वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जिसके अंदर पानी रहता है उसको हम क्या कहते हैं? ओशियन। महासागर, जिसमें बहुत मात्रा में पानी होता है बेटे, उसको महासागर ओशियन बोलते हैं। अब कई स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज। अब थोड़ा पानी होता है उनको हम क्या बोलेंगे? सीज बोलेंगे। समुंदर, रिवर्स, लेक्स भी बोलेंगे। देर आर 5 ओशन। कितने ओशन है बेटा? देर आर 5 ओशन। इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर ओनली 5 ही ओशन है। अब इनके नेम अच्छी तरह से आपको लर्न करने हैं और मैप के ऊपर अच्छी तरह इसको चेक करना है भी कौन सा ओशन कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट कौन सा बेटे? पैसिफिक ओशियन। देखिए पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन एंड द अंटार्कटिक ओशियन। ये हमारे 5 जो ओशियन हैं उनके नेम है। अच्छी तरह से आपको इनको लर्न करोगे। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है, सबसे बड़ा है। एंड द डीपेस्ट वाटर बॉडी इन द अर्थ। देखिए दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ आपको, पैसिफिक ओशियन है, जो पैसिफिक ओशियन है, ये देखिए पैसिफिक ओशियन, ये वाला पैसिफिक ओशियन, ये वाला पैसिफिक ओशियन, अगर इसको गोलाई में देखेंगे हम ना तो ये पैसिफिक ओशियन इधर भी है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये वाला भी पैसिफिक ओशियन है, ये वाला भी। तो इसमें सबसे एक तो डीपेस्ट है, ये सबसे गहरा भी है। यहाँ एक खाई है बेटा समुद्र के अंदर, एक बहुत बड़ी नीचे खाई है जिसको मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं। ये आप अब बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। मेरियाना ट्रेंच, एक जो मेरियाना ट्रेंच खाई है जो सबसे नीचे है, इसका मतलब सभी ओशियन के अंदर ये जो पैसिफिक ओशियन है सबसे डीपेस्ट है। अब देखिए द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट वाटर बॉडी ऑफ द अर्थ। आर्कटिक ओशन, ये देख लीजिए, आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट। बड़ा अगर पैसिफिक ओशियन है तो सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन है। कौन सा? आर्कटिक ओशियन, इंपॉर्टेंट है। विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन? आर्कटिक ओशियन, इंपॉर्टेंट है सवाल। ओशियन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम कंटिनेंट्स। देखिए कुछ जो कंटिनेंट्स हैं, जो हमारे धरती के ऊपर जो भूमि के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको कंटिनेंट्स बोलते हैं। मिस सोनी, उसकी नीरज की जो टीचर हैं वो, नाउ लुक एट द डिफरेंट कलर एरिया। अब देखिए आपने ब्लू कलर देखा, आपने नीला कलर देखा, अब अलग अलग कलर देखिएगा। देर आर लैंड मासेस। लैंड मासेस क्या होते हैं बेटे? भूमि के बड़े बड़े टुकड़े। लैंड मासेस भूमि के बड़े बड़े टुकड़े।
लार्ज लैंड मासीज आर कॉल्ड कंटिनेंट्स, लार्ज जो लैंड मासीज है उसको क्या बोलते हैं, कंटिनेंट्स बोलते हैं, महाद्वीप जिसको हिंदी में बोलते हैं। नीरज क्या कहता है अपनी मैडम से, मैम माई फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझको बताया था दैट वी लिव इन द कंटिनेंट ऑफ एशिया, कहता है मेरे पापा जी ने कहते हैं कि हम एशिया कंटिनेंट्स में रहते हैं। कौन से कंटिनेंट्स में, हम भारत है जो एशिया कंटिनेंट्स में है। आर देर आर मैनी मोर कंटिनेंट्स, क्या कहते हैं, देर आर मैनी कंटिनेंट्स, मोर कंटिनेंट्स, क्या और भी कंटिनेंट्स हैं मिस सोनी, यस। उसकी टीचर क्या बोलती है, यस देर आर 7 कंटिनेंट्स। हाउ मच कंटिनेंट्स बेटे, देर आर 7 कंटिनेंट्स। इस धरती के ऊपर 7 कंटिनेंट्स हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, एशिया जिसमें हम रहते हैं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब ये लर्न अच्छी तरह से करना है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट, ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट है जिसका देश के नाम पर भी वो कंटिनेंट है, इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा है। एंड एशिया इज़ द लार्जेस्ट, और एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट, सबसे बड़ा कंटिनेंट्स कौन सा है, एशिया। कंटिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज। अब देखिए कंटिनेंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, कंट्रीज कहते हैं। आवर कंट्री इंडिया इज ए पार्ट ऑफ एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आवर कंट्री इंडिया इज ए पार्ट ऑफ एशिया, एशिया का पार्ट है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड लिविंग इन दी अदर कंटिनेंट्स। आप अपने पापा से पता करिए कि क्या आपके रिश्तेदार अदर कंटिनेंट्स भी, एशिया से अलग कंटिनेंट्स में भी रहते हैं या नहीं रहते हैं। नेक्स्ट कंपास, देखिए बेटा कंपास क्या है, नीरज हाउ कैन वी फाइंड डायरेक्शन। मैडम को कहता है नीरज, मैडम का नाम मिस सोनी जी को कहता है, मैडम हाउ वी कैन वी फाइंड डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को कैसा पता करेंगे मैप के ऊपर, मिस सोनी, कंपास इज यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन को देखने के लिए, पाने के लिए कंपास को क्या करना पड़ता है, कंपास को देखना पड़ता है। इट लुक्स लाइक ए वॉच, ये एक घड़ी की तरह प्रतीत होता है, दिखता है। ये देखिए ये घड़ी की तरह दिखता है, दिस इज कंपास। नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड दी नॉर्थ, उसकी जो सुई है ना ये नीडल, ये ऑलवेज नॉर्थ की तरफ रहती है। ये देखिए नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ रहती है ये। फाइंड देयर वे इन दी क्या कहता है, सेलर्स यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, सेलर जो नाविक होते हैं समुद्र के अंदर चलते हैं, यूज ए कंपास, कंपास का यूज करते हैं टू फाइंड देयर वे, अपने रास्ते को देखने के लिए। इन द ह्यूज एंड डीप ओशियन, बहुत बड़े और गहरे ओशियन के अंदर डायरेक्शन को देखने के लिए, अपने स्थान को जाने के लिए वो कंपास का यूज़ करते हैं। देर आर नो साइन बोर्ड फॉर डायरेक्शन, देखिए साइन बोर्ड नहीं होता है, वहाँ पर कंपास का यूज़ किया जाता है। दे सेल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे जो नाविक होते हैं ना वो चक्कर लगाते हैं, यात्रा करते हैं पूरे वर्ल्ड की, विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास की सहायता से। इफ़ दे गेट लॉस्ट इन द ओशियन, अगर वो ओशियन के अंदर गुम हो जाते हैं तो दे लुक फॉर द नॉर्थ की तरफ देखते हैं विद द कंपास एंड देन दे अंडरस्टैंड, समझ देते हैं दी अदर डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन को समझ जाते हैं। एंड देयर करेक्ट पोजीशन, और अपनी करेक्ट पोजीशन की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ एक मैप का डेफिनेशन है, ये भी आपको बेटा फेयर नोटबुक पे आपको राइट करना है। चैप्टर को अच्छी 2 बार पढ़ना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और डाउनलोड करके बार बार इसको रिपीट करना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।